सोचिए, एक सुबह आप नींद से उठते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जैसे ही आप खिड़की से बाहर देखते हैं, पूरा शहर खून के प्यासे ज़ॉम्बीज से भर चुका होता है। मोबाइल नेटवर्क बंद, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, पुलिस गायब है और मदद का कहीं कोई नामो निशान नहीं। आप अपने ही अपार्टमेंट में कैद होकर रह जाते हैं, जहाँ हर बीता दिन आपकी भूख, प्यास और उम्मीद को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर आपने सिर्फ एक छोटी सी गलती कर दी, तो अगले ही पल आप भी उन ज़ॉम्बीज का हिस्सा बन जाएंगे। आज की इस फिल्म में हम देखेंगे कि क्या एक अकेला लड़का इस खौफनाक कैद से जिंदा बाहर निकल पाएगा, या फिर उसकी किस्मत भी इस तबाह हो चुकी दुनिया में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कुछ दिन पहले जूनियो अपने कमरे में बैठकर गेम की लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तभी उसकी स्क्रीन पर फैंस के मैसेज की बाढ़ आ जाती है। हर कोई उसे बार बार न्यूज देखने के लिए कह रहा था। जूनियो हैरान होकर लाइव स्ट्रीम बंद करता है और टीवी ऑन करता है, लेकिन वहां भी उसे कोई खास खबर दिखाई नहीं देती। तभी उसका फोन अचानक वाइब्रेट होने लगता है। एक के बाद एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिनमें लिखा था कि शहर के कई इलाकों में भयानक दंगे और हिंसा फैल चुकी है। तभी बाहर से किसी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। नीचे सड़क से टक्कर और चीजें टूटने की तेज आवाजें आने लगती हैं। जूनियो घबराकर खिड़की के पास जाता है, लेकिन नीचे का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे। कोई अपना सामान गिरने की भी परवाह नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनके पीछे कोई ऐसी मौत दौड़ रही हो जो सब कुछ निगल सकती थी। तभी जूनियो देखता है कि कुछ लोग खून से लथपथ हैं और उनका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। अगले ही पल वे सामने आने वाले लोगों को पकड़कर काटना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते यह खौफनाक घटना किसी महामारी की तरह पूरे इलाके में फैलने लगती है। जूनियो अपनी ही आंखों के सामने अपने शहर को नरक में बदलते हुए देख रहा था। घबराकर वह अपने माता पिता को मैसेज भेजने के लिए फोन निकालता है, लेकिन अभी उसने मैसेज पूरा भी नहीं लिखा था कि नीचे अचानक एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की तेज आवाज और झटके से जूनियो का दिल कांप उठता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह तो अभी सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब जूनियो की नजर फिर से नीचे सड़क पर पड़ती है, तो उसे एक और दिल दहला देने वाला मंजर दिखाई देता है। एक माँ हाथ में हथियार लिए अफरा तफरी के बीच अपनी छोटी बेटी को ढूंढ लेती है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लड़की का शरीर बुरी तरह कांपने लगता है, उसकी आंखें बदल जाती हैं और अगले ही सेकंड वह अपनी ही माँ पर टूट पड़ती है। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही लड़की उसके गले में अपने दांत गड़ा देती है। आखिरकार माँ सड़क पर गिर जाती है और अपनी ही बेटी का शिकार बन जाती है। यह खौफनाक नजारा देखकर जूनियो के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, उसके दरवाजे के बाहर से एक के बाद एक दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी जो उसने नीचे देखा था वही डरावना खेल अब पूरे अपार्टमेंट में भी शुरू हो चुका हो। डरते डरते वह दरवाजे के पास जाता है और कैट आई से बाहर झांकता है, लेकिन बाहर का कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। जूनियो की बेचैनी और बढ़ जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर देखने की सोचता है, अचानक एक आदमी अंदर घुस आता है। जूनियो डर के मारे लगभग चीख पड़ता है। हांफता हुआ वह आदमी बताता है कि वह बगल वाले फ्लैट का पड़ोसी है, लेकिन जूनियो किसी भी कीमत पर उस अनजान आदमी को अपने घर में नहीं रखना चाहता था। वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी दरवाजे की चौखट पकड़कर बैठ जाता है। कांपती हुई आवाज में वह कहता है, बाहर के लोग पागल हो चुके हैं, जिसे भी देख रहे हैं उसे काट रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे बड़े भाई ने भी अचानक मुझ पर हमला कर दिया। एक पल के लिए जूनियो को उस पर तरस आता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वह फिर भी उसे बाहर निकालना चाहता है। तभी वह आदमी हाथ जोड़कर सिर्फ एक बार बाथरूम इस्तेमाल करने की गुजारिश करता है और वादा करता है कि उसके बाद तुरंत चला जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद जूनियो मान जाता है, लेकिन तभी टीवी पर एक इमरजेंसी ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। देश के कई हिस्सों में एक रहस्यमयी वायरस फैल चुका था। जो लोग इससे संक्रमित हो रहे थे वे अपनी चेतना खोकर खून के प्यासे राक्षस बनते जा रहे थे। सरकार ने आधिकारिक तौर पर उन्हें ज़ॉम्बी घोषित कर दिया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि अगर किसी ज़ॉम्बी ने किसी को खरोंच भी दिया या काट लिया, तो वह भी कुछ ही देर में उन्हीं जैसा बन जाता था। यह सुनते ही जूनियो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे याद आता है कि बाथरूम में गया आदमी कह रहा था कि उसके भाई ने उस पर हमला किया था। वह बिना एक सेकंड गंवाए किचन की तरफ भागता है और वहां से एक बड़ा चाकू निकालकर कसकर पकड़ लेता है। वह आदमी बार बार कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तभी जूनियो की नजर उसकी आंखों पर पड़ती है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थीं और उनमें इंसानियत का नामो निशान भी नहीं बचा था। जूनियो समझ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह चाकू तान कर चिल्लाता है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। वह आदमी खुद को आईने में देखता है और एक ही पल में सब कुछ समझ जाता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गहरा दुख और बेबसी थी, क्योंकि वह जान चुका था कि कुछ ही सेकंड में वह इंसान नहीं रहेगा। और तभी उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, चेहरा विकृत होने लगता है और
अगले ही पल वह पूरी तरह एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जाता है। बदलते ही वह पागलों की तरह जूनियो पर झपट पड़ता है, लेकिन किस्मत से आखिरी सेकंड में जूनियो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जोरदार धक्का दे देता है और किसी तरह उसे दरवाजे के बाहर धकेलकर तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। अब जूनियो अपनी आंखों से इस वायरस की असली भयावहता देख चुका था। उसे एहसास हो गया था कि अब एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए वह घर का भारी फ्रिज खींचकर दरवाजे के सामने लगा देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। लेकिन कुछ देर पहले जो हुआ था उसका डर अभी भी उसके दिल से नहीं निकला था। घबराकर वह अपने मम्मी पापा को फोन लगाता है, एक बार, दो बार, फिर बार बार, लेकिन हर बार कॉल बिना जवाब के कट जाती है। जूनियो का दिल बैठने लगता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसके मम्मी पापा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वह उसकी मम्मी का था, जिसमें लिखा था, बेटा अपना ध्यान रखना, हम अभी वापस घर नहीं आ सकते। ये पढ़कर जूनियो की आंखें भर आती हैं। कम से कम अब उसे यह यकीन हो गया था कि उसके मम्मी पापा अभी जिंदा हैं, लेकिन शायद वे भी कहीं इस ज़ॉम्बी नरक में फंसे हुए थे। वह अपनी फैमिली की तस्वीर को देखता है और उसी पल उसके अंदर जिंदा रहने की एक नई उम्मीद जाग उठती है। लेकिन तभी उसकी नजर खाने पीने के सामान पर पड़ती है। घर में बचा हुआ राशन बहुत कम था। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वह कुछ ही दिनों में भूख से मर जाएगा। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगता है। अगली सुबह जूनियो बाहर के शोर से जाग जाता है। टीवी पर दो न्यूज एंकर बेहद गंभीर चेहरे के साथ बता रहे थे कि देश के लगभग सभी बड़े शहर अब ज़ॉम्बियों के कब्जे में जा चुके हैं। हालात इतने खराब हो चुके थे कि इंसानी सभ्यता लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। जूनियो सोशल मीडिया पर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी उसकी तरह हजारों लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए थे। हैरानी की बात तो यह थी कि कुछ लोग इस तबाही के बीच भी लाइव स्ट्रीम करके व्यूज और फॉलोअर्स बटोर रहे थे। यह देखकर जूनियो समझ जाता है कि अब किसी मदद का इंतजार करना बेकार है। अगर उसे जिंदा रहना है तो अब उसे खुद ही इस मौत के खेल से लड़ना होगा। अचानक जूनियो को याद आता है कि उसके पास एक ड्रोन भी है। वह सोचता है क्यों ना इसकी मदद से बाहर का हाल देखा जाए। वह जल्दी से अपना मोबाइल ड्रोन से जोड़ता है और अपनी इस छोटी सी उम्मीद को खिड़की से बाहर उड़ा देता है। लेकिन जो नजारा उसकी आंखों के सामने आता है उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ज़ॉम्बियों से भरा पड़ा था। जहां तक नजर जा रही थी वहां सिर्फ खून, चीखें और भटकते हुए ज़ॉम्बी ही दिखाई दे रहे थे। उसे एक भी जिंदा इंसान नजर नहीं आता। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी हो। निराश होकर जूनियो सोचता है कि जब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो कम से कम गेम ही खेल लेता हूँ। वह अपना पसंदीदा बैटल रॉयल गेम खोलता है, लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है उसे तुरंत सर्वर से बाहर कर दिया जाता है। जूनियो मजाक में खुद से कहता है, लगता है ज़ॉम्बियों ने गेम के ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया है। अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वह सो जाता है। लेकिन रात के बीचों बीच बाहर से फिर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह नींद में ही उठकर खिड़की के पास जाता है। तभी अचानक एक गोली उसके चेहरे के बिल्कुल पास से गुजरती है। जूनियो घबराकर नीचे देखता है। नीचे एक महिला पुलिस अधिकारी दर्जनों ज़ॉम्बियों से अकेले लड़ रही थी। वह एक एक करके सभी पर गोलियां चला रही थी, लेकिन हर गोली की आवाज और भी ज्यादा ज़ॉम्बियों को उसकी तरफ खींच रही थी। कुछ ही मिनटों में वहां ज़ॉम्बियों की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। महिला अधिकारी अपनी पूरी ताकत से लड़ती रहती है, लेकिन आखिरकार उसकी बंदूक की आखिरी गोली भी चल जाती है। मैगजीन पूरी तरह खाली हो चुकी थी और अब वह चारों तरफ से ज़ॉम्बियों से घिर चुकी थी। वह पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल कई ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने की वजह से उसके लिए बच निकलना लगभग नामुमकिन था। एक एक करके ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और फिर शुरू होता है ऐसा खौफनाक मंजर जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ज़ॉम्बी उसे जमीन पर गिराकर नोचने लगते हैं। ऊपर खड़ा जूनियो यह सब अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन वह चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद बुरी तरह घायल महिला अधिकारी को ज़ॉम्बी घसीटते हुए अंधेरे में ले जाने लगते हैं ताकि उसे पूरी तरह अपना शिकार बना सके। यह देखकर जूनियो से रहा नहीं जाता। वह खिड़की खोलकर पूरी ताकत से चिल्लाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बल्कि जूनियो खुद ही बड़ी मुसीबत में फंस गया। उसकी तेज आवाज सुनकर उसके फ्लैट के बाहर मौजूद ज़ॉम्बी अचानक बेचैन हो जाते हैं। अगले ही पल वे दरवाजे पर पूरी ताकत से धक्के मारना शुरू कर देते हैं। जूनियो के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत अपना हथियार उठा लेता है। खुशकिस्मती से दरवाजे के सामने रखा भारी फ्रिज अभी भी ज़ॉम्बियों को अंदर आने से रोक रहा था, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। जूनियो पूरी ताकत से फ्रिज को पकड़े रहता है, फिर भी ज़ॉम्बियों की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। हर धक्के के साथ फ्रिज थोड़ा थोड़ा खिसकने लगता है। अब जूनियो समझ चुका था कि यह दरवाजा ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है।
और अगर जॉम्बी अंदर आ गए तो उसका अंत तय था। तभी जूनियो एक खतरनाक फैसला करता है। वह सोचता है अगर मरना ही है तो लड़कर मरूंगा। अचानक दरवाजा टूटकर खुल जाता है और एक जॉम्बी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन ठीक आखिरी पल में जूनियो सही समय पर नीचे झुक जाता है। जॉम्बी अपना संतुलन खो देता है और सीधा ऊपर वाली मंजिल से नीचे गिर जाता है। जूनियो की जान तो बच जाती है, लेकिन जैसे ही वह नीचे झांकता है उसके होश फिर से उड़ जाते हैं। कुछ देर पहले जिस महिला पुलिस अधिकारी को उसने मरते हुए देखा था वह अब खुद एक जॉम्बी बन चुकी थी। वह लड़खड़ाते कदमों से नीचे भटक रही थी। यह देखकर जूनियो पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी अभी हुई अफरा तफरी में फ्रिज में रखा उसका सारा खाना भी जमीन पर बिखर चुका था। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। पहली बार उसे एहसास होता है कि जिंदा बचने की उम्मीद कितनी कम रह गई है। खुद को बचाने के लिए वह खिड़कियों को अखबार और टेप से पूरी तरह बंद कर देता है ताकि कोई जॉम्बी उसे देख न सके। जब भूख उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाती है तो वह अपने पिता की छिपाकर रखी हुई शराब पीकर पेट भरने की कोशिश करता है, लेकिन शाम होते होते एक और बुरी खबर सामने आती है। टीवी पर बताया जाता है कि सीमाएं भी अब जॉम्बियों से घिर चुकी हैं और फिलहाल किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन संभव नहीं है। सबसे डरावनी बात यह थी कि जॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया धीरे धीरे उनके कब्जे में जा रही हो। तभी टीवी पर अचानक इंस्टेंट नूडल्स का एक विज्ञापन चलने लगता है। गर्मा गर्म भाप छोड़ते नूडल्स को देखकर जूनियो के मुंह में पानी आ जाता है। भूख से तड़प रहा जूनियो अपने पास बचा आखिरी नूडल्स बनाकर खाता है। शायद कई दिनों बाद उसे किसी खाने का स्वाद महसूस हो रहा था। कुछ देर के लिए वह जॉम्बी, मौत और इस भयानक दुनिया को भूल जाता है, लेकिन तभी उससे गलती से पानी की बोतल गिर जाती है। सारा पानी फर्श पर फैल जाता है। पहले तो वह इस बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन कुछ देर बाद जब उसे प्यास लगती है तो वह नल खोलता है, मगर उसमें से एक बूंद पानी भी नहीं निकलती। पूरे शहर का पानी सप्लाई सिस्टम बंद हो चुका था। जूनियो धीरे धीरे नीचे फर्श की तरफ देखता है। कुछ देर पहले जो पानी उसे मामूली लग रहा था अब वही उसके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती बन चुका था। कुछ पल तक चुप रहने के बाद वह घुटनों के बल बैठ जाता है और फर्श पर गिरे पानी की एक एक बूंद चाट कर पीने लगता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। 2 दिनों की भूख, प्यास और लगातार डर ने जूनियो को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। बाहर जॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन जूनियो ने ठान लिया था कि चाहे वह भूख से मर जाए फिर भी अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकलेगा। जिंदा बचने की उम्मीद हर गुजरते घंटे के साथ कम होती जा रही थी। धीरे धीरे वह निराश और बेबस होता जा रहा था। उसने गुस्से में घर का सामान तोड़ना शुरू कर दिया। दिन रात शराब पीने लगा और नशे में चीजें तोड़कर अपना गुस्सा निकालने लगा। लेकिन यह भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि कुछ ही समय बाद उसके पास बची शराब की आखिरी बोतल भी खत्म हो गई। अब उसके पास न खाना था, न पानी और न ही अपना दर्द भुलाने के लिए शराब। उसी समय उसका फोन अचानक वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर उसकी माँ का वॉइस मैसेज दिखाई देता है। कई दिनों बाद पहली बार जूनियो के चेहरे पर उम्मीद की एक नई किरण जगती है, लेकिन नेटवर्क इतना खराब था कि ऑडियो चल ही नहीं रहा था। आखिरी उम्मीद के सहारे वह अपनी जान जोखिम में डाल देता है। वह खिड़की के बाहर रेलिंग पर चढ़ जाता है ताकि थोड़ा बेहतर सिग्नल मिल सके। कुछ सेकंड बाद आखिरकार ऑडियो चलने लगता है, लेकिन जो वह सुनता है उसे सुनकर उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। फोन की दूसरी तरफ उसकी माँ की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। फिर जॉम्बियों के हमला करने की आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी माँ मदद के लिए लगातार चिल्ला रही थी और अगले ही पल सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो जाता है। जूनियो के हाथ से फोन लगभग छूट जाता है। उसी समय नीचे खड़े जॉम्बी भी उसकी तरफ देखकर गुर्राने लगते हैं, लेकिन अब उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। सालों का माँ का प्यार, उनकी यादें और उन्हें बचा न पाने का दर्द एक साथ उसके सीने में फट पड़ता है। वह कमरे में वापस आता है और पागलों की तरह हर चीज तोड़ने लगता है। कुर्सियां, बोतलें, जो भी उसके हाथ में आता है वह गुस्से में फेंक देता है, लेकिन उसके दिल का दर्द फिर भी कम नहीं होता। आखिरकार वह एक फैसला कर लेता है। वह अपना हथियार उठाता है और पहली बार अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, माँ का बदला लेना है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। कॉरिडोर में खड़े होकर वह पूरी ताकत से चिल्लाता है। उसे उम्मीद थी कि उसकी आवाज सुनकर सारे जॉम्बी उसके पास आ जाएंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरा कॉरिडोर बिल्कुल शांत था। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह खुद ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे वही जॉम्बी दिखाई देता है जो कुछ दिन पहले उसके फ्लैट में घुस आया था। जैसे ही जॉम्बी उसे देखता है पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि जूनियो कुछ समझ पाता उसके पीछे से भी जॉम्बियों का एक बड़ा झुंड निकल आता है। ये नजारा देखते ही उसका सारा गुस्सा और बहादुरी एक पल में गायब हो जाती है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, भागो। लेकिन लगभग हर रास्ता जॉम्बियों से भर चुका था। घबराहट में वह लिफ्ट का बटन दबा देता है। जॉम्बी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हर गुजरते सेकंड के साथ मौत उसके और करीब आती जा रही थी। खुशकिस्मती से उसकी भागने की रफ्तार काफी तेज थी। जॉम्बी लिफ्ट से बाहर निकल पाते उससे पहले ही वह बगल में पड़े सामान के ढेर के पीछे छिप जाता है। कई मिनटों की जानलेवा भाग दौड़ और संघर्ष के बाद वह किसी तरह जिंदा अपने फ्लैट तक पहुंच जाता है। बाहर जॉम्बी लगातार दरवाजा पीट रहे थे और डरावनी चीखें मार रहे थे, जबकि अंदर जूनियो दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़े अपनी सांसें रोके खड़ा था।
उसे डर था कि जरा सी आवाज भी उसकी मौत का कारण बन सकती है। रात होते होते पूरे शहर की हालत और भी बदतर हो जाती है। दूर दूर से बड़े धमाकों की आवाजें आने लगती हैं। कहीं गैस पाइपलाइन फट रही थी तो कहीं बिजली की लाइनें जल रही थी। अगले ही पल पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। अब न बिजली बची थी, न खाना, न पानी और न ही बचने की कोई उम्मीद। जूनियो पूरी तरह टूट चुका था। वह सोचने लगता है कि आखिर उसे ज़ॉम्बियों के हाथों मरना है या फिर भूख से तड़प तड़प कर। इसलिए वह फैसला करता है कि इससे बेहतर है वह खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर दे। वह बिजली की एक तार उठाता है और अपनी जान लेने की तैयारी करने लगता है। तभी अचानक लाल रंग की एक किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। वह चौंक कर रुक जाता है। धीरे धीरे वह उस रोशनी की दिशा में देखता है और अगले ही पल उसकी सांसें थम जाती हैं। सामने वाली इमारत की खिड़की में उसे एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन वह कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की थी। इतने दिनों बाद जूनियो पहली बार किसी जिंदा और सामान्य इंसान को देख रहा था। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद की चमक लौट आती है। वह खुशी से हाथ हिलाकर लड़की को इशारा करने लगता है। उधर लड़की भी मुस्कुराकर उसे जवाब देती है। फिर वह अपनी उंगलियों से सुबह 7 बजे का इशारा करती है, मानो कह रही हो कल सुबह फिर बात करेंगे। जूनियो मुस्कुराकर सिर हिलाता है और हामी भर देता है। उस रात वह अनजान लड़की जूनियो के लिए अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बन गई थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह इस दुनिया में अकेला नहीं है। उस लड़की का नाम सोमी था। वायरस फैलने के बाद वह भी अपने फ्लैट में अकेले जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सोमी जूनियो से कहीं ज्यादा समझदार और पहले से तैयार थी, लेकिन आखिर वह भी एक इंसान ही थी। हर दिन हर पल वह दरवाजे के बाहर होने वाली हर छोटी सी आवाज को ध्यान से सुनती रहती थी। उसे हमेशा यही डर सताता था कि कहीं कोई ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर न घुस आए। अगली सुबह जूनियो की आंख खुलती है। वह तुरंत अपना फोन उठाकर समय देखता है। घड़ी में 11 बजे थे। उसके होश उड़ जाते हैं। वह तय समय से पूरे 4 घंटे देर से उठा था। वह दौड़कर खिड़की के पास जाता है और सामने देखने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। जूनियो खुद को कोसने लगता है। उसे लगता है कि उसने अपना वादा तोड़ दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सोमी अब भी वहीं मौजूद थी। वह खिड़की के पीछे छिपकर दूरबीन से पूरे इलाके पर नजर रख रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तब उसने धीरे धीरे अपनी खिड़की खोली। जैसे ही जूनियो की नजर उस पर पड़ती है, उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वह अपना मोबाइल उठाता है और स्क्रीन पर लिखता है, मेरा नाम जूनियो है। लेकिन असली खौफ अभी बाकी है। अगले पार्ट में एक पागल आदमी अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी बीवी को जिंदा इंसानों का शिकार करके खिलाता है। बदकिस्मती से जूनियो और सोमी भी उसके चंगुल में फंस जाते हैं। क्या ये दोनों उसकी कैद से बच पाएंगे या फिर ज़ॉम्बी का खाना बन जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल मिस मत करना।